आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए कि कुछ अहम सुर्खियां आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज से सयाहों के लिए खोला गया बागे गुल लाला टूलिप गार्डन जो है आज सयाहों के लिए खोल दिया गया है। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर टूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया, जहां पर टूलिप गार्डन के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग थी उसका निज़ाम भी शुरू कर दिया गया है। और हुकाम की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी भी इसी बीच जारी कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे और इसका इफ्तिताह किया। टूलिप गार्डन की बात करेंगे तो वहां पर बाकायदगी से इसका इफ्तिताह किया गया है और सयाहों के लिए इसे खोल दिया गया है। ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़या एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन आज अवाम के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने टूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया है। हुकाम की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जो बंदिशें हैं वो रहेंगी। हुकाम की तरफ से पहले ही जो मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। और इसी बीच सयाहों ने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया है। और अब जो ये टूलिप गार्डन है वो सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अब सयाह वहाँ पर पहुँच सकते हैं और इस गार्डन की खूबसूरती के का जो है लुत्फ़ उसका उठा सकते हैं। और इसी बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पर पहुँचे और उनके साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी भी वहाँ पर पहुँचे। एमएलए ज़टीबल तनवीर सादिक भी वहाँ पर पहुँचे हैं। नासिर असलम वानी और तनवीर सादिक ने इस मौके पर बात भी की है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सबसे पहले आपको वो सुनाएंगे। उम्मीद तो बहुत बेहतर है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इस तरह से तैयार किया जाए कि टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। हकीकत की बात सुनिए तो जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर की वादी को प्रमोशन की, डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा हमको जो है काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर में आए, नेशनल टूरिज्म सेक्टर में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और हमारे नौजवान इसमें से अपना जो है रोज़गार कमा सकें। नौजवानों की बात करेंगे तो आए रोज़ कोशिश की जा रही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ कुछ मेजर इनिशिएटिव्स होंगे जिससे रोज़गार के वसाइल ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए। ये तो इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। हमेशा ही जम्मू कश्मीर सरकार ने ये किया है, खासकर उमर साहब ने ज़ाती तौर पे टूरिज्म को तवज्जो देके टूरिज्म को बढ़ावा देने की हमारी जो है प्रायोरिटी है। एज वी हैव सीन हिडन डेस्टिनेशंस जिन्हें अभी मैप पर नहीं लाया गया है, एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्या उन पर नजर रखी जाएगी? जो नया जो स्कीम है जिसका सीएम साहब ने भी अपनी बजट तकरीर में भी जिक्र किया, स्प्रेड एक जो है टूरिज्म की स्प्रेड, जिसकी वजह से हम इन नई जो है नीश डेस्टिनेशंस को टूरिज्म के नक्शे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ जो हमारी जो डेस्टिनेशन, प्रीमियर डेस्टिनेशन हैं, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, उनके अलावा भी बाकी जगहों पे टूरिस्ट जा सके। योर मैसेज फॉर टूलिप लवर्स स्पेशली अक्रॉस वर्ल्ड? कम टू पैराडाइज, वी आर वेटिंग। ट्यूलिप एक वर्ल्ड रेनाउंड, अभी हमारा कश्मीर इतना ज़्यादा आज मशहूर हो रहा है और वो इसकी वजह से कि लोगों की मेहनत इसमें आई। कितने सारे गार्डनर्स, ये हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इन सब डिपार्टमेंट्स ने, मैं जावेद साहब जो हमारे मिनिस्टर, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज इतने बरसों के बाद एक्चुअल जो वो फ्लो है लोगों का वो बाहर आ रहा है। लोग जैसे वो दिल खोल के आ रहे हैं। आज पहला ही दिन है और आपने देखा कि बुलवार्ड से लोग पैदल आ रहे हैं। एक अच्छा खुशाइन माहौल में ये सब चीज़ें हैं। कोशिश रहेगी कि इसको बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और जो जो चीज़ टूरिज्म के साथ रिलेटेड है उसको ज़्यादा। इसी बीच हमारे नुमाइंदे ने डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर से भी खास बातचीत की। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।
डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर सर, आपका वेलकम। आज इनॉग्रेशन है, अच्छी शुरुआत है, क्या कहना चाहिए? मसरत की बात है हमारे लिए, तो बाइस फ़ख्र है कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस पहले ही दिन ट्यूलिप शो आज से हमने शुरू किया है यहाँ पे, तो इतनी बड़ी तादाद में पहले ही दिन लोग पहले कभी नहीं हुआ है। ओवरऑल देखेंगे सर, इसका इम्पैक्ट नो डाउट अबाउट इट दुनिया भर में है। अब यूरोप लोग भूल गए हैं, कश्मीर की सैर कर रहे हैं। इस बारी क्या कुछ स्पेशल नए इनिशिएटिव्स बाग में लिए गए? एक तो हमने वैरायटीज़ को इंक्रीज़ किया है, दूसरा हमने ग्रीन पैचेस को इंक्रीज़ है, तीसरा हमने शेड एरिया जो है प्लांट्स है, ये जो ट्यूलिप होता है जितना शेड हो उतना ज़्यादा ये लंबा चलता है। हमारी 3 किस्म की वैरायटीज़ होती है, अर्ली, मिड और लेट। तो शो तो 20-25 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हमने इस साल शो ये किया है कि इसका थोड़ा बढ़ाया जाए। देखा जाए तो सर, इस बारी अक्सर बेशतर हम देखते रहे लोगों की शिकायतें पार्किंग को लेकर, या क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ता है। इस बारी कुछ ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स ताकि अकोमोडेट किया जाए। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, पहले दिन है, हैसल फ्री है, कोई आदमी टिकट काउंटर पे खड़ा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन टिकट फैसिलिटी हमने रखी हुई है। रश जो होता था वो ज़्यादा ऑफलाइन टिकट की वजह से होता, सबको यहीं पे टिकट मिलता था। हमने कोशिश की है कि इसको डिसेंट्रलाइज करें, एयरपोर्ट पे भी फैसिलिटी रखी, टूरिस्ट सेंटर पे भी रखी, होटल्स में भी रखी, QR कोड भी किया, ऑनलाइन भी किया, बाकी डायरेक्टरेट्स के साथ भी टाई अप किया। तो कोशिश यही है कि जो ट्रैफिक है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। प्राइमरीली जो रश होता था वो टिकट की वजह से होता था, उसको डिसेंट्रलाइज करने की मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा है। बल्ब्स अभी पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं, थोड़ा मायूस भी है कुछ लोग, तो इंशाल्लाह कब तक ये जो आप कहते हैं ना बल्ब, इस मैंने अभी बताया ये 3 स्टेजेस में बोल रहे हैं। अर्ली ब्लूम, अभी जो ब्लूम है ये अर्ली ब्लूम के फ्लावर्स, ठीक है ना। फिर मिड ब्लूम आएगा जिसका अभी थोड़ा थोड़ा आप देखें जी। फिर ये अगले 5-6 दिन में ये लेट ब्लूम जो होगा, तीनों का यूनिफॉर्म होगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा ये यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि मायूसी है, ये ऐसे ही होता है। मौसम की मार की वजह से कुछ दिक्कतें आई सर? पहले हम परेशान थे कि गर्मी बहुत हो गई थी, फिर बारिशें हो गई तो उसकी वजह से। योर मैसेज फॉर लवर्स एटलीस्ट ट्यूलिप ऑल ओवर जो कश्मीर की सैर। do visit us, do visit us, this is for you, this show is for you, this show is for our tourists, this show is for everybody. Please visit us and enjoy the show. It was lovely talking. तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर 4 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर मंशियात के कारोबार में मुलविस होने का इल्ज़ाम इन पर था और इस हवाले से जो मज़ीद तहकीकात है वो भी की जा रही है और ज़राए के मुताबिक इनके नाम भी सामने आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 4 सरकारी मुलाजमीन है जिसे नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है। पहले भी इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से की गई थी। अब मजीद 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। बरतरफ होने वाले मुलाजमीन में अब्दुल रशीद बट, गैंगकुली इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन संबल, दिलबाग सिंह लाइनमैन जल शक्ति PHE सब डिवीजन हीरानगर, गुलजार अहमद असिस्टेंट मोटरमैन हाइड्रोलिक डिवीजन रामबन और नूर मोहम्मद शेख गैंगकुली फिरोजपुर आवासीन इरिगेशन डिवीजन टंगमर। इन सभी का नाम जो है इसमें शामिल है। इन मुलाजमीन को नौकरियों से फिलहाल बरतरफ कर दिया गया है और मंशियात के कारोबार में मुलविस होने का इल्ज़ाम इन पर लगाया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से कार्रवाई की गई है और इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है और इन सभी एम्प्लॉयज़ को जो सर्विस है उनकी उससे डिसमिस कर दिया गया है। और पहले भी जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से ऐसे ही कार्रवाई की गई थी जहाँ पर गुलजार अहमद डार जमादार इरिगेशन डिवीजन शोपियाँ, उन्हें भी NDPS की बात करेंगे तो FIR दर्ज किया गया था और NDPS केस में उन्हें भी बरतरफ कर दिया गया था और उसके बाद अब मजीद जो 4 सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। तराल में आज स्मार्ट
मीटर्स की तनसीब को लेकर आज एहतजाज किया गया। डारसेरा तराल में लोगों ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया और एहतजाज में शामिल ख़वातीन की तरफ से कहा गया कि वो इंसाफ चाहते हैं। और इस एहतजाज के बाद पुलिस इंतज़ामिया के जो अहदेदार है और तहसीलदार तराल वहाँ पर पहुँचे और मुजाहिरीन के साथ बात की और उन्हें इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मीटर लागन कहें मे हसा 4 कोर मे क्या बहुत मोट शख्स यह हसा सारी क्या वनस बेरोजगार मीटर नसा दिमो लाग कहें ते दपक हसा दिमो यह बिजली मुफ्त तमुल मुफ्त मगर तह नसा कोरुक ये पूर कहें वोट हसा तम दह दपान हसा करो यह मगर पत नसा मानान कहें पत नसा कर कहें गरीबी बह क्या कर बह कर कोड़न आब फीस भरा बिजली फीस भरा बह क्या कर तेल नीव पावर टिट तो बर वही ना भर बिजली फीस ना भर कहें मीटर लागन कह मीटर वीटर दिमो लागन कह ब्लाक दिमो मीटर लागन कह मारो पान ये मगर मीटर दिमो लागन कह रात पे मीटर लागने मगर गरीब शख्स हेको यह यूत फीस भर कह मीटर वीटर दिमो लागन वोट मांगने वनकन कुन नई तम सात माल त्रावान मिठाई छकन मगर वनकन नन कह दिमो मीटर लागन कह तम सात दिमो तमुल दिमो मुफ्त बिजली फीस करो कंसेशन गैस दिमो मुफ्त वनकन तम नन कह वनकन तम जमिस मज बिहित सान अपील दिमो मीटर लागन कुलियतन सोन पान पेतन ये फिदा करो मगर दिमो कोर अवे रोड ब्लॉक दिमो मीटर लागन कह मीटर लगिक रात पे लागन दिमो मीटर लागन कह मे सारे मोंड ज्यादा मोंड योत बिचार डार होल फोरमुत मगर ये जुलम पे जुलम मीटर दिमो लागन कह पे जुलम मे पान बह मोंड मे पान 4 बच्ची यह मे हेक मीटर हेकन लगित कह बहुत मीटर सुम ताकत छुन कह तम सात वोट मांगने आय यमो दप हसा दिमो फ्री बिजली फ्री यह तमुल फ्री हु चीज यह चीज दियो वोट दिमो गैस वैस मुफ्त वो क्या लागान मीटर मीटर जरूरत क्या जुलम गसान मीटर जुलम जुलम गसान मीटर गि लगान क्या जुलम मीटर में लगी क्या फुट्राव मारो पान पन सड़क पे तुलान अपील युत योत मीटर न लागन कह मीटर न लागन। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि संयम से काम लें। वो मुतबरक दिन चल रहे हैं, वो ये देख ले कि सभी लोग रोज़े से हैं और औरतें यहाँ पे सड़क पे खड़ी हुई है। मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने घर पे जाएं, जो कुछ भी सरकार से है वो कर लेगी और हम इनके लिए ही है, हम इनके अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नोशन क्यों बन रहा है, शायद हम इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हम इनके साथ काम कर रहे हैं। अभी जो हम काम कर रहे थे वो अभी कुछ टाइम हमने रोक दिया है। मैं उनको कह रहा हूँ कि अभी रोक दिया है। हम यहाँ की औकाफ कमेटी भी आई है, उनसे भी बात कर रहे हैं। बस मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आराम से अपने घरों में बैठते, ये इबादत का महीना है, इबादत में लगे रहे और हम उनके साथ किसी भी मरहले में है। मेंबर असेंबली शांगस ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान की सदारत में आज शबंगस में मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें अफसरान को शब कदर, जमतुल विदा और ईद उल फितर के दौरान आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। महकमा रेवेन्यू को मार्केट चेकिंग के इंतजाम की हिदायत भी दी गई। मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान और तहसील सतह के अफसरान ने शिरकत की। इस आने वाले हफ्ते में हमारे 3 मुतबक आयाम आने वाले हैं, एक शब कदर का, जुमतुल विदा का और ईद उल फितर का। जी मैंने ये ज़रूरी समझा। असम्बली कल 12:30 इख्तिताम को पहुँच गई, तो उसी वक्त मैं निकला, इसलिए अपने अफसरान से मिलो और थोड़ा बहुत तैयारियाँ करें ताकि अवाम उन्नास को राहत महसूस हो। मैं इन अफसरान का मशकूर हूँ जिनने 1 महीने मेरी गाज़री में ये इलाका इस तरह चलाया, मैं मुतमईन रहा, मुझे कोई पब्लिक कंप्लेंट नहीं आई। इसके लिए मुझे इनको मुबारकबाद देना था, वो काम भी आज ही किया है। उसके अलावा यहाँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का विज़िट है, उसके बारे में तैयारियाँ करनी है, तो उसके बारे में भी आज बात हुई है।
सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो आने वाले अयाम है, उसके बारे हमने तैयारियां कर रखी हैं। बिजली का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम और हस्पताल में अवेलेबिलिटी, राशन का इंतज़ाम और सब कुछ हमने यहाँ आज बात कर रही है, जिम्मेदारियाँ बांट रखी है। इंशाल्लाह जो आने वाले ये मुतबरक अयाम होंगे ये बड़ी हुस्न खूबी के साथ, आराम आसाइश के साथ, अमन के साथ इस जंग संक्रांति इस पूरे जम्मू कश्मीर के अलावा इसमें अच्छी तरह से मनाई जाए। जिला बारामूला के ओल्ड टाउन जलाल साहिब इलाके में एतवार के रोज एक बड़ी आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें 15 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 29 खानदान बेघर हो गए। इसी हवाले से आज कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के सदर हाजी मोहम्मद यासीन खान ने मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए फौरी इमदाद कार्रवाइयों की अपील की है। उन्होंने मुतासरा खानदानों को रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फौरी फरहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। यहाँ पे एक आग की वारदात हुई और जिसमें यहाँ जलाल साहब महल्ला में काफ़ी नुकसान हुआ। उसी लिहाज से हम आज इधर आए हैं। इंसानी हमदर्दी के नाते हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पे भी ऐसी वारदातें हुए, क्योंकि हम इस माशरे का एक हिस्सा हैं, हम सिविल सोसाइटी से भी वाबस्ता हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी एक ज़िम्मेदारी है, तो हमको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन मेरी उन लोगों से, साहिब हैसियत लोगों से जो बिज़नेस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं, उनसे भी अपील है और अपने आप से भी अपील है, क्या हम सिर्फ़ हुकूमत तक ही इस मसले को महदूद रखें और उनके आसरे हम देखते रहें कि कब वो वहाँ से एक इमदाद आएगी और हम करते रहें। हालांकि कुरान में, इंसानियत में हर जगह लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, और हमें खुद आगे आज आना चाहिए और इन लोगों की, इन भाइयों की, ये हमारे भाई हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। जैसे हमने आज तक ये कश्मीर का एक बहुत पुराना रिवायत रही है कि हमने खुद ही जितनी सारी ये आफातें आई हैं, मुश्किलातें आई हैं, तो हमने खुद इसमें हिस्सा लिया और हमने काफ़ी हद तक इन मसलों को खुद हल किया है। बेशक हुकूमतें करती हैं, क्योंकि वक्त की जो हुकूमत होती है उनके पास हर एक चीज़ होती है और वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर हम में हिम्मत है, अगर हम में ईमान की वो क़ुव्वत है, तो मुझे यहाँ के जो ताजर लोग हैं, यहाँ के जो बरादरी हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप आज इस मसले में आप आगे आइए और हो सकता है कि इन लोगों का किसी हद तक हम इस मसले का हल निकाल लें। हुकूमत की बातें हुकूमत लोग जाने, लेकिन हमारा तो यही होता है कि हम उनसे कहेंगे कि आपको यहाँ पे आना चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, हालांकि यहाँ पे आपके जो एमएलए साहब हैं उनको आना चाहिए था और अभी तक वो इस जगह पे आने चाहिए थे। मुझे नहीं लगता क्यों नहीं आए, वो उनको देखना है, लेकिन वो कम से कम एमएलए को आना चाहिए था और उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा दे, और वो नहीं पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद बात करूंगा और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे ज़रूर आएंगे। बाकी एलजी साहब का अपना है, वो कैसे देखें, किस चीज़ को देखें। मुझे मौसूल ज़राए से इत्तला मिली है कि कुछ जो कल हमने एक अकाउंट, जो बारामूला सिविल सोसाइटी ने कल एक अकाउंट फंड रेजिंग का जो हमने रेज़ किया है, वो अकाउंट है खालिद जान के नाम से, जदीद बैंक ब्रांच जम्मू कश्मीर बारामूला। और हमें इत्तला मिली है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई और अकाउंट इस वक्त वायरल किए जा रहे हैं। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारा एक ही अकाउंट है जो खालिद जान प्रेसिडेंट महल जलाल साहब के नाम से और जेके बैंक जदीद ब्रांच बारामूला, और कोई अकाउंट नहीं है और किसी अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं किया जाना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूँ वक्त की हुकूमत से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, कि आपके पास एक रिलीफ फंड है जो 5-6 लाख रुपए का होता है। मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि आप इनके हक में वो वागुजार करें, यही हमारी गुजारिश रहेगी। शुक्रिया। पुंछ जिला के गांव डाना से गांव नाड़ी तक 6 किलोमीटर लंबी राब्ता सड़क का तामीराती काम 10 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मकामी अफराद में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क की कटाई के बाद सिर्फ 2 किलोमीटर तक कंक्रीट डाला गया है, न तो किसी जगह हिफाजती दीवार बनाई गई है और न ही सड़क को पक्का किया गया है, जिसके बाद मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत, पंचायत सरल और वार्ड नंबर 8, 9 और 10 से ये अवाम जो आज गठी हुई है। यहाँ रोड का मसला भी जो अरसे दराज से आ रहा है, इसको 3 साल से ज़ायद इस टेंडर को लगे हुए हैं। 3 करोड़ और 95 लाख से
ज़्यादा ये टेंडर का काम है। सिर्फ इस पे सिंगल कोटा जो है मेटल पाया गया, उसके बाद कुछ एक आर वाल और बी वाल लगाई गई, उसके बाद जो है काम जहाँ का था वहीं पड़ा हुआ है। कई बार यहाँ डी साहब भी आए और एडमिन साहब भी आए, लिहाजा वो सिर्फ विज़िट करके चले जाते हैं। ठेकेदारों को ये इतला नहीं की जा सकती कि इनका काम किया जाए। इस मार्च में इस रोड को कंप्लीट होना चाहिए था, मेटल पड़ना चाहिए था। ये गाड़ी आई है, इस पर बड़ी गाड़ी आने का कोई चांस नहीं है कि अगर 3 करोड़ 95 लाख रुपया जिस रोड पे लगता है, जहाँ लगता है वहाँ गाड़ी तो आनी चाहिए ना। छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल के बगैर इस रोड पे कोई गाड़ी नहीं आती। ठेकेदारों ने अपने वो सियासी एतबार के साथ, स्ट्रांग लोग हैं जिनके पास ये टेंडर है और उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है डीसी साहब के साथ, लिहाजा उनको चाहिए, डीसी साहब को चाहिए कि ये इसका काम जल्द शुरू की जाए और ये रोड कंप्लीट की जाए। लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है, 3 या 4 महलों को ये रोड जो है कवर करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो रोड है साईं बाबा टू महला नाड़ी धन्ना में ये 5 किलोमीटर रोड थी। ये 10-15 साल पहले ऐसे खेड़ के रख दी थी, उसमें 10 साल तक इस रोड पे कोई नहीं आया। हम MLA के पास गए, सबके पास गए, डीसी साहब के पास गए, उन्होंने ये 4 किलोमीटर रोड जो रोड के लिए सेक्शन किया, वो जिस ठेकेदार को ये रोडी मिली उसने ये रोडी एक ही लेंथ छोड़ के चला गया। अब इसमें कोई कलवट, कोई डंगा, जो कुछ भी छोड़ के चला गया। हम ये कहना चाहते हैं इसके ऊपर लुक डालें और हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, बीमार हो जाते हैं रात के वक्त। देखो कितनी रोड जो GT रोड है वो नीचे बहुत दूर है, हम कैसे वहाँ उठा के जाएंगे? जो गाड़ी वाले यहाँ आते ही नहीं है। देखो रोड में इधर लुक पड़नी थी, वो लुक नहीं डालते। अब ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारा डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी महला नाड़ी की रोड जो है बहुत खसियाली, बहुत बुरी खसियाली है। आप यही कहने तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रोड और हमारे हम तहसील सुरनकोट के सनाई गांव में डीडीसी काउंसिलर शाहनवाज चौधरी ने अपने डीडीसी फंड से 3 हैंडपंप लगाने का फैसला किया है, जिसमें से एक पंप कामयाबी के साथ निकाले जाने पर सनाई के मकामी लोगों ने शाहनवाज चौधरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शाहनवाज चौधरी ने उनके मसाइल को मद्देनजर रखकर उनके लिए काम किया है। आज यहाँ हम पंचायत सनई लोवर में वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं। यहाँ एक आज डीडीसी फंड से जो है एक पंप निकाला गया है और ये पंप जो है वो कामयाबी से निकल चुका है। हम इस पंप के लिए चौधरी शाहनवाज साहब जो हमारे डीडीसी सुरनकोट A से हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इससे भी ज़्यादा तरक्की दे और इससे भी ज़्यादा लोगों के वो काम कर पाएँ। हम ये चाहते हैं कि शाहनवाज चौधरी साहब हमारे आने वाले लीडर रहें ताकि हमारी कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट के जो है वो हालात जो हैं वो बदल पाएँ। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज यहाँ पर जो हाजी नूर मोहम्मद हैं सनई लोवर से वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, यासर भाई हैं। इसी तरीके से हमारी पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे सनई गांव के अंदर 3 पंचायतें हैं जिसमें मैं अपनी पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ, सनई मिडिल से। वहाँ पे भी चौधरी शाहनवाज साहब ने 2 पंप किए हैं और वो पंप कामयाबी से निकल गए हैं। हम तहे दिल से चौधरी शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हम गरीब लोगों का, हमारे मजलूम लोगों का ख्याल रखते हैं और अल्लाह ताला उनको इससे भी ज़्यादा तरक्की दे और काम करने की जिस कदर उनके अंदर सलाहियत है इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला उनको सलाहियत दे और लोगों के जो हैं वो काम कर पाए। तो चलिए, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।